नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। मम्मी जी, पापा जी को तकलीफ हो रही होगी। अब मैं थोड़ा बहुत संभाल लूंगी। आप पापा जी के पास हो आइए। आस्था ने अपनी सास कल्याणी देवी से कहा। आस्था बहू, अभी तो 2 ही महीने हुए हैं। तुम सच में सब कुछ संभाल पाओगी? सच में तुम्हारे पापा जी के पास चली जाओ क्या? तुम पूरा काम कर सकोगी? तुम्हारे पापा जी ने कहा है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब नहीं जाऊंगी बहू। मुझे लगता है अभी तुम पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी। कल्याणी देवी ने अपनी बहू आस्था से पूछा। दरअसल आस्था के ससुर रामचंद्र जी अपनी जॉब के चलते दूसरे शहर में पोस्टेड है और बेटा विनीत की जॉब उसके पैतृक शहर में ही, तो पुश्तैनी मकान में ही पुनीत आस्था रहते हैं। रामचरण जी और कल्याणी जी एक बेटी है जो विनीत से बड़ी है और उनके विवाह उपरांत दूसरे शहर में हुई रहती है। घर के दूसरे हिस्से में जेठ कीर्ति चरण जी, उनकी पत्नी इंदु देवी और उनके 2 बेटे एवं बहुएं रहते हैं उस घर में। आस्था कुछ कहती से पहले ही साथ बैठी कल्याणी देवी जी, जेठानी इंदु देवी जी जो साथ ही बैठी चाय पी रही थी, से कहा, अरे इसे क्या हुआ? भागी चली चंगी हो ना? बच्चा होने का दर्द हुआ न? कोई तकलीफ हुई? पेट कटवा के बच्चा लेकर आई है हॉस्पिटल से, इसे क्या प्रॉब्लम होगी? कल्याणी, तुम तो जाओ देवर जी के पास आराम से अपना काम धंधा देखो, वो बोली। अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। भाभी, आस्था का विषय प्रश्न हुआ है, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। कल्याणी देवी अपनी जेठानी से कहा, यह सब नए जमाने के चोचले हैं। हमें तो 6 महीने के बाद पूरा काम करने लग जाते थे। वैसे भी आस्था बहू को नॉर्मल डिलीवरी वाला दर्द भी नहीं हुआ। इससे बच्चा जन्ने में कोई दर्द नहीं झेला। इसका क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा कहो तो इसे अपनी सहूलियत देखी और ऑपरेशन करवा दिया ताकि दर्द ना हो, सहना पड़े। अभी तक अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम यहाँ हो और सभी काम कर देती है। हम तो अपना बच्चा भी खुद संभालते थे और घर का काम भी पूरा करते थे। इंदु देवी ने आस्था पे कटाक्ष करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली। इंदु देवी जी की टीका टिप्पणी उसी दिन से जारी है जब से आस्था के सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। उनके अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन अपनी सहूलियत के लिए आस्था ने करवाई ताकि दर्द न हो। वो गाहे बगाहे ताना कसती है क्योंकि उसी घर में वो भी रहती थी। आस्था चुपचाप बैठी थी, लेकिन कल्याणी देवी ने आज रहा नहीं गया। वो बोली, भाभी, नॉर्मल डिलीवरी में उसी वक्त दर्द होता है और 3 दिन में वो घर भी भेज देते हैं। कभी तो नॉर्मल डिलीवरी में भी टांके आ जाते हैं, तब नॉर्मल डिलीवरी में भी पूरा ध्यान रखना होता है। कल्याणी देवी बोली, सिजेरियन ऑपरेशन में तो पेट काटा जाता है, टांके यानी स्टिचेस लगाए जाते हैं, कई दिन हॉस्पिटल में लग जाते हैं, भारी सामान उठाना मना होता है, टांके खींचने का डर रहता है, महीने तक टांके का दर्द करते हैं, कभी कभी टांके पक भी जाते हैं, नीचे भरा सामान उठाने में निकल जाती है क्योंकि ऑपरेशन हुआ रहता है। और भाभी, आप जो यह सब समझा रही है, आस्था दर्द ना सहना पड़े इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन करा कर आई है। आपको याद दिला दूँ कि बच्चे के गले में गर्भनाल का फंदा बना गया था। नॉर्मल डिलीवरी कराने में जोर लगाने से बच्चा के गले में फंदा कसने पे जान जाने का खतरा था, इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ा। वो अपने दादी यानी जेठानी से बोल रही थी। भाभी, आपने भी तो कभी एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के कारण खोया था, फिर भी आस्था को कोस रही हो। कम से कम आजकल सृजन करवाने से डिलीवरी के समय जो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बच्चे को बचाया जा सकता है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानती, देखती हूँ भाभी। और हाँ, इसके लिए जो भी जिगरा चाहिए भाभी। ऑपरेशन के बाद इन स्टिचेस के साथ आज सामान से जीने के लिए कहा। कहते कहते कल्याणी देवी हाँफ गई, परंतु आस्था के पास जाकर उन्होंने उसकी सारू का पल्लू हटाकर टांके दिखाए अपनी जेठानी को। हकीकत सुनकर इंदु देवी शर्मिंदा हो चुकी थी, अब रहा नहीं सहा गया। आस्था के टाका देखकर उसे अपनी सोच पर बेहद अफसोस हुआ। झट से हाथ जोड़कर आस्था से कहने लगी, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं बिना जाने इतने दिन से तुझे सुनाए जा रही थी
आस्था ने उनके हाथ अपने सिर पे रख दिए और बोली, ताई जी, हमारे बड़े आशीर्वाद देते हैं तो अच्छे लगते हैं, हाथ जोड़ते नहीं। आस्था अपनी ताई जी से कही। कल्याणी देवी बोली, बहू मैं तभी जाऊंगी जब तुम कहोगे। तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और अपना हमारी पोती का ख्याल रखने लायक हो जाओगी। तब तक मुझे यहीं रहकर तुम्हारी देखभाल करनी है, उसकी सास बोली। आस्था उनके गले लग गई। नई और पुरानी सोच का पुनर्मिलन हो चुका है। आस्था को अपने पति विनीत पे इस समय प्यार उमड़ आया। क्यों? अरे भाई, राज की बात है, चलो बता ही देते हैं, भेद आज खोल ही देते हैं। अपनी मम्मी यानी कल्याणी देवी की विनीत ने सृजन डिलीवरी के बारे में ही विस्तार से जानकारी दी थी अपनी मम्मी को। आस्था को यह कहते हुए शादी का मतलब साझेदारी है। मेरे प्रिय पति साहिबा, तुम्हारे दुखों दर्दों का बांटना है मुझे हमेशा। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी निहित संदेश पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और इस कहानी को कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।